गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ कपिल ते मैं तुहाडा रीजनिंग दा फैकल्टी हाँ। आपां फस्ट क्लास च ब्लड रिलेशन के जिन्ने भी बेसिक कंसैप्ट सी वो सब डिस्कस किए। किवें ट्री ड्रॉ हुंदा, किहड़े सिंबल्स हुंदे, किवें वो सिंबल्स नूं ट्री दे विच यूटिलाइज करना है ते किवें स्टेटमेंट वाइज एक एक लाइन पढ़ के आपां ने आपदा ट्री ड्रॉ करना है ते क्वेश्चंस दे आंसर करना है। अज आपां ब्लड रिलेशन दी नैक्सट क्लास करन लगे। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन तीन तरह नाल बनते हैं। ब्लड रिलेशन की बेसिकली तीन टाइप्स ने। एक तो स्टेटमेंट वाइज ब्लड रिलेशन की टाइप बनती है, जिहदे की होंदा जेडे भी स्टेटमेंट एज अ सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है उन्होंने रीड करके उनके चो इनफॉर्मेशन कट के अपने आप का ट्री ड्रॉ करना होंदा ते क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। एक टाइप होंदी है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन दे विच की हुंदा है, ब्लड रिलेशन दे जेडे भी दो परसनस दे विच आपस च रिलेशन हुंदे आ उन्हां नूं ओह कोड कर दिंदा है। कोडेड ब्लड रिलेशन दे विच की हुंदा है, कुछ सिंबल दा ओह यूज करदा है। सपोज मल्टीप्लाई यूज करता, प्लस करता, डिवाइड यूज करता, या फिर डॉलर, हैश, एट दी रेट, कुछ भी सिंबल्स दा यूज कर लैंदा ते उहदे नाल ओह सिंबल दे जेडे भी मतलब है वो उत्थे डिफाइन कर दिंदा है क्वेश्चन दे विच। इहदे जदों आपां क्वेश्चंस करांगे मैं इहदी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुहानूं उत्थे दूंगा। एक हुंदा पॉइंटिंग आउट ब्लड रिलेशन। इहदे विच की हुंदा, पॉइंट आउट ब्लड रिलेशन दे विच क्वेश्चनर की करदा है, वो पॉइंट आउट करदा है। पॉइंट आउट करदा मतलब वो कहंदा एक परसन ने पॉइंट करके दूसरे परसन नूं कहा इह ओहदे रिलेशन च किवें कनैक्ट कर रहा उन्होंने, या फिर फोटोग्राफ नूं कनैक्ट करदा है। फोटोग्राफ कन्नी पॉइंट आउट करदा है कि वो स्पैसीफिक परसन जिहड़ा उस फोटोग्राफ दे विच है ओहदा उहदे नाल किस हिसाब नाल रिलेशन है। आपां जिन्नी भी टाइप आ जाए, भावें आ टाइप आ जाए, भावें कोडेड आ जाए, भावें पॉइंट आउट आ जाए, आपां सब नूं ट्री सिस्टम नाल करांगे। ट्री सिस्टम च आन वास्ते की चीज़ां दी रिक्वायरमेंट है वो मैं तुहानूं नाल नाल क्लास दे विच दसदा जाऊंगा। ठीक है, हुण अपनी जिहड़ी पहली टाइप है वो है स्टेटमेंट बेस्ड। आपां देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड की होंदी है ते इहदे च इन्फॉर्मेशन रीड करन तो बाद आपां इहनूं किवें ड्रॉ करदे हैं। एक क्विक रिवीजन करदे आपां इहदी। ब्लड रिलेशन की सीगा, ब्लड रिलेशन दे विच आपां ने ट्री सिस्टम देखिया सी। सपोज इत्थे मायरा दी जगह कोई भी बैठा है, सपोज इत्थे कपिल बैठा है। कपिल दे फादर साहब कौन ने? अर्जुन, ते उन्हां दी मदर कौन है? एनी। अर्जुन जिहड़े ने उन्हां दे एक ब्रदर ने आकाश। हुण स्टार्ट करते हैं आप इत्थों ब्लड रिलेशन दे विच की रिलेशन होंदे आ। मायरा दे सपोज मैंने इत्थे कपिल मन्निया, कपिल दे फादर अर्जुन दा रिलेशन कपिल नाल की है? अर्जुन की ने उन्हां दे फादर साहब ने। एने दा की रिलेशन है कपिल वास्ते? एने उन्हां दी मदर है। आकाश दा की रिलेशन है? मैं तुहानूं पहला भी रिलेशन च दस्सिया सी, ये कौन हुंदे आ? अंकल। आकाश कपिल दे की लगे? अंकल लगे। अंकल किहड़े लगे? जदों भी फादर कन्नियों रिलेशन स्टार्ट होंदे तो उत्थे किहड़ा वर्ड यूज होंदा है? पैटर्नल। तां आकाश दा की रिलेशन है कपिल नाल? आकाश की ने? अंकल। किहड़े अंकल ने? पैटर्नल अंकल। हुण अर्जुन जिहड़े कपिल दे फादर साहब ने उन्हां दे भी अगे फादर साहब ने कौन? लक्ष्मी नारायण। ते लक्ष्मी नारायण दे ब्रदर ने गुरराज, अगे नागराज। अर्जुन जिहड़े ने उन्हां दी एक मदर है वीना। वीना दे अगे रिलेशन है आ तुहानूं इहदे च डिफाइन किया गया। अगे ग्रैंड पेरेंट्स आ जांदे ने, आ उन्हां दे ग्रैंड पेरेंट्स आ गए। कुछ इस तरह का ट्री आपां ने प्रीवियस क्लास दे विच बनाया सी स्टेटमेंट च पढ़ के। इहदे विच की रिलेशन बनदे आ सब नूं क्लीयर है। आह जिहड़ा कपिल बैठा है किहड़ी जनरेशन दे विच बैठा है? ये फर्स्ट जनरेशन च बैठा है। उन्हां दे फादर साहब किहड़ी जनरेशन च आ गए? सैकेंड च। उन्हां दे फादर ग्रैंड पेरेंट्स जिहड़े कपिल दे हो गए, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, वो किहड़े च हो गए? थर्ड जनरेशन च हो गए। ते ग्रैंड तो बाद एक इन्हां ने इहदे विच एक होर जनरेशन ऐड की हुई है। ये चीज़ हमेशा माइंड दे विच रखना, जदों भी ग्रैंड पेरेंट्स तो बाद उन्हां दे भी पेरेंट्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ फोर्थ जनरेशन ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स ਬਣਨਗੇ ਉਹ कौन ਬਣਨਗੇ? ग्रेट ग्रैंड। कि ग्रैंड तो भी वड्डे पेरेंट्स की ने? ग्रेट। ग्रेट ग्रैंड्स तो बाद तुसी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ भी ਅੱਗੇ रिलेशन ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। फादर लगते हैं
ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੱਗਣਗੇ? ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ? ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਰੀ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अपने क्वेश्चंस एग्जाम दे विच किवें आंदे ने? क्वेश्चंस अपने आंदे ने स्टेटमेंट बेस च किहे जे आंदे आ जिवें भी तुहानूं तुहाडी स्क्रीन दे विच दिखाया जा रहा है ओहे जी स्टेटमेंट आंदी है। स्टेटमेंट दा मतलब उन्हें देखो क्वेश्चन 1 दे विच की डिफाइन कीता आपां नूं, उन्हें कहा A B and C आर सिस्टर्स। अगे स्टेटमेंट च दस्सिया D इज द ब्रदर ऑफ E एंड E is the daughter of B। ये सारी डिटेल आपां नूं मेंशन करन तो बाद वो अगे की कह रहा है, हाउ इज A रिलेटेड टू D। हुण आपां ने आंसर करना है A दा D नाल। आपां इहनूं थोड़ा सिंपलीफाई करन लई जिहड़ा भी आपां ने मैथड डिस्कस करा सी वो ट्री मैथड इत्थे यूज करांगे। किवें ड्रॉ करांगे देखो जरा। इहदे च दस्सिया A B C आर सिस्टर्स। हुण सिस्टर्स या ब्रदर होने का मतलब की होंदा? वो सारे दे सारे परसनस की ने इको जनरेशन दे विच ने। ड्रॉ किवें होणगे ये देखो, A B एंड C की ने सिस्टर्स ने। तो आपां नाल दी नाल जिवें स्टेटमेंट पढ़ांगे तो आपां नूं जेंडर क्लीयर हुंदा, आपां उत्थे जेंडर उदों ही डिफाइन कर दांगे। A B एंड C आर सिस्टर्स मतलब वो किने आपस च भैणां ने। हुण अगे अगली स्टेटमेंट आपां नूं की दसी गई है, D इज दी ब्रदर ऑफ E। D जो भी है वो ब्रदर है किदा? E दा। जदों भी ए परसनस नाल आपां नूं लिंक नहीं हो रही फिलहाल जिहदी भी आपां नूं क्वेश्चन दे विच आपां नूं दस्सिया गया, आपां उहनूं एज अ रफ साइड ते ड्रॉ कर लांगे। D की है? ब्रदर है किदा? ब्रदर मतलब जेंडर लाता मैं नाल दी नाल उहदा उत्ते। डी ब्रदर है किंदा? E दा। इन्नी चीज मैनू दसी गई है। जदों भी मैनू इहदी फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी इन्हां विच जाण दी, मैं इन्हां नूं चक के इहदे च ऐड कर दूंगा। मैं क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा होर अगे पढ़िया। उन्होंने कहा एंड D इज द ब्रदर ऑफ E एंड मतलब D भरा है E दा ते E इज द डॉटर ऑफ B। हुण देखो B नाल किनू लिंक करता? E नूं। ते किवें रिलेशन दस्सिया? E इज द डॉटर ऑफ B। E जो भी होएगी इहदे विच वो की होएगी? वो B दी की होएगी? डॉटर होएगी। इज दैट क्लियर? हुण मैनू पता लग गया जो भी यह D परसन है वो की है? ब्रदर है E दा। हुण मैनू इस इंफॉर्मेशन दी अलग तो लोड़ नहीं, मैं इहनूं इहदे च ऐड कर दूंगा। D कौन है? E दा ब्रदर। सेम जनरेशन च है, आ एरो दा मैं यूज कीता ते उहनां नूं उहदा ब्रदर बनाता। हुण अगे मैनू की दस्सिया गया? स्टेटमेंट इत्थे तक सी। जिन्ने भी उन्हें स्टेटमेंट च विच मैनू चीज़ां दसियां मैं वो सारियां दी सारियां ड्रॉ कर लियां ते मेरा एक ट्री ड्रॉ हो गया। हुण इस ट्री दे विच की है? एक E ते D कित्थे है? फर्स्ट जनरेशन दे विच। A B C किहड़े च ने? सैकेंड जनरेशन दे विच। स्टेटमेंट दे विच आपां नूं इन्नी इन्फॉर्मेशन मिली ते आपां नूं उहनूं की करिया? ट्री च ड्रॉ करता। हुण इन्ना करन तो बाद आपां ने पढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन च उहने की पुछया? हाउ इज A रिलेटेड टू D। क्वेश्चन च पेपर च जदों भी स्टेटमेंट आऊगी वो लगभग इहो जी आंदी है। की कहंदा? हाउ इज A रिलेटेड। रिलेटेड होने का मतलब A दा रिलेशन दसना है। हाउ इज A रिलेटेड मतलब A दा की रिलेशन है। हुण रिलेशन मैं कहा A दा की रिलेशन है, A दा मैं जिन्ना भी डिफाइन कर सकदा सिर्फ इन्नी स्टेटमेंट पढ़ के इत्थों तक। हाउ इज A रिलेटेड मैं की कह सकदा? ए या तो मेल है या फीमेल है, ये डिफाइन किया होया फीमेल है, सिर्फ इन्नी गल कह सकता। ए दा रिलेशन दसना होवे तो मैनू एक सैकेंड परसन उहदे च इनकलूड करना पऊगा कि उनका रिलेशन मैं दसना किहदे नाल है। ए कुछ लगेगा किसे लिए लगेगा? आपदे आप च वो कुछ नहीं लगेगा। ए बी दा सिस्टर हो सकती है, सी दी भी सिस्टर हो सकती है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। हुण क्वेश्चन च उन्हें डिफाइन किया टू डी मतलब मैंने ए दा रिलेशन दसना है किहदे कन्नियों? डी कन्नियों। तां मैं हुण ट्री दे विच देखूंगा मैं डी कित्थे ड्रॉ कीता है? डी आ सी। हुण मैनू पता है डी दा जिहड़ा भी रिलेशन आऊगा वो आंसर दे विच मेरा की आऊगा? एज अ मेल आंसर आऊगा।
एज अ मेल आंसर दे विच ओहदा आंसर होगा क्वेश्चन दा। मेल तो बाद मैनू दस्या हाउ रिलेटेड किहदे नाल दसना है, टू नाल। टू मैं किहदे कन्नियों देख के दसना है, डी कन्नियों। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी जी इहदे च गलती हो गई, मैं इनू थोड़ा इरेज करके उन्हें क्या हाउ इज ए रिलेटेड, मतलब मैंने की दसना है, ए दा रिलेशन दसना है। मैनू पता है ए दा जेड़ा भी रिलेशन आएगा वो की आएगा, वो एज अ फीमेल आएगा, फीमेल दे विच ओहदा आंसर होएगा। हुण मैं ओहदा रिलेशन किहदे कन्नियों दसना है, टू डी। मैं डी देखिया, डी कित्थे बैठा है, डी फर्स्ट जनरेशन दे विच बैठा है। ए की लगेगा डी दा, ए पूछना चाह रहा है। हुण डी चाइल्ड है की दा, बी दा, ते ए की है उनदी सिस्टर है, डी दी मदर दी, तां ये अपनी की लगी, आंट। ऑप्शंस दे विच देखो यह चीज डिफाइन की गई है कि ए आंट है, इत्थे सिस्टर है, कजन है, नीस है, मदर है, तां इहदे विच एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज दा मतलब की हुंदा है, नन ऑफ दीज दा मतलब हुंदा है जेड़े भी ऑप्शंस तुसीं मैनूं प्रोवाइड कीते ने उन्हां विच नहीं है, पर इहदा आंसर इहदे तो अलग है, तां इहदा आंसर की होएगा, इहदा आंसर होएगा आंट। जे रिलेशन नूं होर थोड़ा जिहा खोल के डिफाइन करना है ते आंट किहड़ी आंट, मैटरनल आंट, क्योंकि वह की है उनकी मदर दी सिस्टर है। तो आंसर च दोवें चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, आंट भी अवेलेबल हो सकती है या फिर मैटरनल आंट भी अवेलेबल हो सकती है। सोनू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ चीज समझ आई जिन्नी भी मैं ड्रॉ की, थोड़ा जिहा इहनूं रिवाइज क्विक रिवीजन करदा इस क्वेश्चन की, तुसीं देखियो की चीज सी। मैनूं दस्सिया ए बी एंड सी आर सिस्टर, ए बी एंड सी नूं मैं की कीता आपस च सिस्टर्स बनाता, सेम जनरेशन दे बंदे आ, आह सिर्फ एक सिंबल दी स्ट्रेट लाइन दा यूज होया। उस तो बाद मैनूं की दस्सिया इन्हां ने डी इज दी ब्रदर ऑफ ई, मैं डी नूं की बनाया अलग तो ब्रदर बना लिया ई तो। उस तो बाद मैं तुहानूं कहा सी जदों भी इहदी इन्फॉर्मेशन मिले उहनूं इहदे च लिया के ऐड कर दो। अगली लाइन च की दस्सिया एंड ई इज दी डॉटर ऑफ बी, ई नूं मैं की बनाया डॉटर की दी बनाता बी दा। हुण मैनूं पता है कि डी कौन है, ब्रदर है ई दा, तां मैनूं इस इन्फॉर्मेशन दी अलग तो लोड़ नहीं, मैं डी नूं की बनाता इत्थे लिया के ब्रदर बनाता ई दा। इन्ना ड्रॉ करन तो बाद मैं की देखिया, उन्होंने क्वेश्चन की पूछा, उन्होंने पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। हुण इस चीज च ट्री ड्रॉ करन च मैनूं लगदा किसी नूं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जिथे तक हल्की फुल्की दिक्कत आती है वो की चीज है सिर्फ इस क्वेश्चन नूं समझण दी। तो थोड़ा जा ब्रीफली मैं इस क्वेश्चन नूं तुहानूं दसना चाहूँगा कि इहनूं समझना किस हिसाब नाल है, क्योंकि कई बार इहदा आंसर ही पुट्ठा कर आंदे। ट्री तो वो बिल्कुल सही ड्रॉ कर लेंदे, रिलेशन दस्सिया आंदे डी दा, पुछया की हुंदा ए दा। तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन नूं समझदे हैं, ट्री तो होपफुली तुसीं सारे समझ ही चुके होंगे। आप इहनूं रब करदे हैं ते क्वेश्चन नूं समझदे हैं, क्योंकि ट्री तो लगभग उत्थे ड्रॉ हो ही जाता। इन्ना ट्री ड्रॉ होने तो बाद जे स्टूडेंट आंसर गलत करन तां किते ना किते उन्हां तो क्वेश्चन समझण च ही दिक्कत है। क्वेश्चन की है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, मतलब वो कह रहे हाउ कि में ई रिलेटेड मतलब ए दा रिश्ता, हाउ इज ए रिलेटेड दा पूरा जे आपां इहनूं अपनी लैंग्वेज च थोड़ा जिहा कन्वर्ट करिए तो वो की कह रहा है ए दा की रिश्ता है। हुण एक पर्सन दा आप दे आप नाल तां कोई रिश्ता नहीं हो सकदा, वो रिश्ता दस्सण वास्ते कोई सैकेंड पर्सन चाहिए कि आपां ओहदे कन्नियों देख के ओहदा रिलेशन दस सकीए कि वो की लग्या। हुण रिश्ता तां मैं ए दा ही दसना है ते किहदे कन्नियों दसना है वो की लग्या, वो है ई। कदे भी तुसी एक चीज नोटिस की होगी, तुसी छोटे होंदे एक लैटर लिखते होंगे सी स्कूल च, लैटर सिक लीव या किसी भी तरह की लीव की अज मैं स्कूल नहीं आ पा रहा, उहदे च आपां लिखते होंगे सी टू द प्रिंसीपल। ਇਹਦਾ मतलब की है, टू इत्थे की डिफाइन कर रहा है, वो कहना ए लैटर, टू मतलब यह लैटर किहदे लई लिखी गई है,
टू प्रिंसीपल कि जो भी मैं लैटर लिखन जा रहा हूं किहदे लिए प्रिंसीपल लिए। सेम इहदे च है कि मैं ए दा रिलेशन दस्सण जा रहा किहदे कन्नियों, ए रिलेशन किहदे वास्ते है, ए दा रिलेशन किहदे वास्ते है टू ए। मतलब मैं पहला तो ये चीज क्लीयर करनी है कि मैं रिलेशन दसना ए दा मैनू जेंडर डिफाइन किया गया, उत्थे जेंडर डिफाइन किया गया तो मैं देखना है कि जेड़ा भी मेरा आंसर आऊगा की आऊगा एदा जेड़ा भी जेंडर है आंसर उहदे विच ही बनेगा। मेल है तो मेल दे विच, फीमेल है तो फीमेल दे विच। हुण मैं किहदे कन्नियों आंसर दसना है, जिवें इस केस च मैं ई कन्नियों दसना सी, ई की सी ए दा रिश्ता दसना सी किहदे कन्नियों ई कौन सी चाइल्ड सी किहदी बी दी, ई कौन सी चाइल्ड सी बी दी ते बी को ते ए की सी आपस च सिस्टर सी। हुण मैनूं पता लग गया ए दा जेड़ा भी आंसर आऊगा की आऊगा एज अ फीमेल आऊगा। मैं देखिया ए की लग्या ए दा रिलेशन दसना थल्ले वाले जेड़ा ओदे तो लो जनरेशन च बैठा एक जनरेशन थल्ले बैठा ओदे कन्नियों। हुण ए की लगेगा, ए लगेगी आंट किहदी थल्ले जेड़ी बी दी चाइल्ड है। पुछया भी उन्हें किहदे कन्नियों है डी कन्नियों, डी की सी एदा ब्रदर सी। क्लीयर होया थोड़ा इनू थोड़ा या होर आपां जदों क्वेश्चंस च करांगे तुहानूं इहदी बैटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इत्थे तक जिन्ने स्टूडेंट समझ चुके हैं वो ऑलमोस्ट ब्लड रिलेशन दा ट्री ते उस ट्री तो आंसरस किवें करने ने वो चीज़ उन्होंने क्लीयर हो चुकी है। जिन्होंने भी नहीं क्लीयर हुई तो घबराने की लोड़ नहीं, ये आप नंबरस ऑफ क्वेश्चन करांगे, जिन्ने क्वेश्चन करांगे सोनू ज़्यादा इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चन के आंसर किवें करने, ट्री किवें ड्रॉ करना है। तो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करते हैं। सोडी सारिਆਂ ਦੀ स्क्रीन ते है क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ड्रॉ करन दे नाल नाल मैं चाहना कि तुसी सारे इस क्वेश्चन नूं आपदे नोट दे उत्ते भी बना के देखो। क्वेश्चन च की कह रहा है, वो कह रहा है ए बी आर मैरिड कपल्स की ने वो आपस च व्याहे हुए ने। मैरिड कपल का मतलब की हुंदा कि वो आपस च व्याहे हुए ने। अगे की किया गया है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स ते वाई जो भी होंगे वो आपस च की होंगे भरा भरा होंगे, फुल स्टॉप। अगे की क्या है एक्स इज दी ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो भी पर्सन होएगा वो की होएगा ब्रदर होएगा ए दा। एनी स्टेटमेंट मैनू दी गई है, इनका मैं ट्री ड्रॉ करांगा, उस तो बाद मैं देखांगे उन्होंने क्वेश्चन की पूछा। इन्नी चीज पढ़ के तुसी आपदी नोटबुक ते इस चीज नू ड्रॉ करके जे देख लिया तो हुण देखो कि मैं की ड्रॉ करन जा रहा। एक एक लाइन के हिसाब नाल तुसी देखियो कि सर ने किवें ड्रॉ करे ते उस तो बाद देखियो कि असी की गलती करी, जे गलती हुई है तो, जे सही हुई है तो बहुत बढ़िया। उन्हें क्या ए बी आर मैरिड कपल्स, मैं नोट करना शुरू करता ए एंड बी मैरिड कपल्स ने। मैरिड कपल वास्ते मैं तुहानूं किहड़ा सिंबल कराया सी, मैं क्या सी जदों भी मैरिड परसनस दा शो करना है तुसी ने तुसी किहड़ा सिंबल यूज करना है डबल एरो। हुण ट्री दे विच जदों भी मैं ए ते बी दा रिलेशन दसूंगा ए सिंबल मैनूं उदों ही समझ आ जाऊगा कि ने आपस च कपल ने व्याहे हुए ने। उस तो बाद मैं अगली लाइन पढ़ी, उहदे च अगली चीज की है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक बारी मैनू इत्थे ए ते बी मैं ड्रॉ करे, एक्स ते वाई मैनू पता नहीं कित्थे आणगे तां रफली एक बारी मैं साइड ते इन्हां नूं लिख के रख लैना कि एक्स वाई जिथे भी आणगे वो की आणगे आपस च ब्रदर्स होणगे। ठीक है, फुल स्टॉप तो बाद उन्हें की कहा एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब एक्स जो भी पर्सन है वो की है ब्रदर है, किंदा ब्रदर है ए दा। हुण मैनू पता है कि ए ते बी इत्थे अवेलेबल है, एक्स नू की बनाना है ए दा की बनाना है ब्रदर। ब्रदर कहने का मतलब कि सेम जनरेशन का पर्सन, एक वर्टिकल लाइन। फिर मैनू इस इंफॉर्मेशन तो यह चीज क्लीयर सी कि वाई भी की होगा एक्स का ब्रदर होगा, तो मैं ए भी इहदे च की करता ऐड करता। यह इहदा ट्री है, तुसी सब आपदा आपदा क्रॉस चेक करो कि यह बिल्कुल सही सोडा भी आही बनिया सी। ए ते बी की ने मैरिड कपल, एक्स ते वाई की सीगे ब्रदर सीगे। अगे मैनू लाइन च दस्या गया कि एक्स ब्रदर है, किदा ब्रदर, जेंडर मैनू क्लीयर है, किदा ब्रदर है ए दा। मैं देखा मैं एक इंफॉर्मेशन साइड ते लिखी हुई सी, इहदे च की सी वाई पर्सन की है, एक्स दा की है ब्रदर है, तो मैं उन्होंने इत्थे लिया के ऐड करता। हुण इहदी मैनू कोई लोड़ नहीं, मेरा ट्री की है इत्थे फुल फ्लैश ट्री मेरा ड्रॉ हो चुका है जिन्नी भी उन्हें इंफॉर्मेशन मैनू प्रोवाइड की सी।
ट्री ड्रॉ करन तो बाद मैं की देखूंगा कि मैं की करना, क्वेश्चन देखूंगा कि आंसर उस क्वेश्चन का जेड़ा भी करना, हुण मैं स्टेटमेंट नूं बारी बारी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपदे ट्री नूं देखूंगा। क्वेश्चन च पूछा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, पूछना की चाह रहा, वो आई कहना चाह रहा सोनू हाउ इज वाई रिलेटेड, मतलब वाई का की रिश्ता है, वो सोनू की पूछना चाह रहा वाई का की रिश्ता है। मैनू पता है कि वाई का जेड़ा भी रिश्ता होगा आंसर च वो की आऊगा एज अ मेल आंसर आऊगा, वाई का जो भी रिश्ता होगा किसी कन्नियों भी आवे वो एज अ मेल आंसर होगा, जेड़ा भी रिलेशन बनूगा वो मेल च बनूगा। हुण मैंने वाई का रिलेशन किदे कन्नियों देखना है, मैं वाई का रिलेशन देखना है बी कन्नियों, कि वाई की लग्या, किंदा की लग्या टू बी, कि वाई बी दा की लग्या। मैं देखा कि ए ते बी ता मैरिड कपल सी, इहदे विच की सीगा वाई दा जेंडर मेल है, एक्स दा जेंडर मेल है, ते एक्स की दा ब्रदर है ए दा। हुण तुसी इस चीज क्वेश्चन दे विच ना एक छोटी चीज नोटिस करो कि इहदे विच ना जेंडर नहीं क्लीयर कि एक्स मेल है फीमेल है, या एक्स बी मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं डिफाइन। पर मैनू ये बिल्कुल क्लीयर है कि यह मेल होवे फीमेल होवे, जेड़े भी ओदे अगे ब्रदर्स होंदे ने या सिस्टर्स होंदी है वो की लगदी है दूसरे पर्सन दा, जेड़ा दूसरा कपल है ओदे नाल जिहदे नाल वो मैरिड है, ब्रदर इन लॉ या फिर की सिस्टर इन लॉ। हुण मैनू पता है कि यह किसे नाल भी बनाई व्याही हुई है, इत्थे मेल आवे फीमेल आवे, उनदे भरावां नाल ओदा की रिश्ता होएगा, ये की होणगे ओदे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब दिओर या जेठ, इन्हां च कोई होगा, ये रिलेशन की होगा ब्रदर इन लॉ। मैं ऑप्शंस दे विच जाके देखा कि इस चीज दी इंफॉर्मेशन ओदे विच अवेलेबल है, इहदे च नन ऑफ दिस भी है, पर मैं जदों आपदी पहली ऑप्शन देखी ओदे विच की सीगा ब्रदर इन लॉ, तां इस ट्री नूं देख के मैं की आंसर मार्क करया ब्रदर इन लॉ, कि वाई दा रिलेशन वाई की लग्या की दा बी दा, उनदा की लग्या ब्रदर इन लॉ। इज दैट क्लीयर? हुण इसे चीज विचों एक नवा कंसैप्ट निकल के आंदा है, की निकल के आंदा है, कई बार ऐ भी तो हो सकता है कि जेंडर क्लीयर ना होवे, जेंडर क्लीयर ना होवे तां उस केस च मैं की करूंगा, उस केस वास्ते भी आपां देखांगे। सपोज कि इत्थे क्वेश्चन लिखिया जांदा हाउ इज, इसे क्वेश्चन नूं मैं थोड़ा जिहा पुट्ठा करन जा रहा, तुसीं सारे एक बारी मार्क करके देखियो आपदा आंसर, सोडा आंसर की आंदा है हाउ इज बी रिलेटेड टू वाई। क्वेश्चन मैं थोड़ा जिहा पुट्ठा करता। हुण मैं की पूछा हाउ इज बी रिलेटेड, बी की लग्या या बी की लगी की दी वाई दी, बी दा रिश्ता दसना की दे कन्नियों वाई कन्नियों। मैं इत्थे देखा कि किसी भी चीज का आंसर करने वास्ते ब्लड रिलेशन च मैनू की क्लीयर होना चाहिए, जेंडर क्लीयर होना चाहिए, फिर ही मैं आंसर करूंगा वो की लग्या हुंदा, पर इत्थे जेंडर नहीं डिफाइन। इस केस च आपां की करांगे, जदों भी सोनू इस चीज की क्लैरिटी ना होवे कि जेंडर की है, तां एक ऑप्शन हुंदी है तुहाडे एग्जाम दे विच, की ऑप्शन हुंदी है कांट बी डिटरमाइन, मतलब कांट बी डिटरमाइन, या ऐसे ऑप्शन वो की कहना चाहता है सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन का मतलब की है, इस वर्ड नूं पढ़न सार आपां नूं इहदा मतलब समझ आता है। कांट बी डिटरमाइन की कहना चाहता है, मतलब आपां पता नहीं कर सकते, ये रिश्ता आपां नहीं पता कर सकते, क्योंकि रिश्ता पता होने वास्ते जेंडर जरूर क्लीयर होना चाहिए, इस केस च वो जेंडर क्लीयर नहीं है। या फिर कांट बी डिटरमाइन ना देवे तो होर भी ऑप्शन बन सकती है, और क्या ऑप्शन हो सकती है, ऑप्शन हो सकती है डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट कह के एग्जामिनर आपां नूं की दसना चाह रहा है, वो दसना चाह रहा है डाटा इनसफिशिएंट की है, डाटा जेड़ा भी उन्हें प्रोवाइड किया है, जेड़ा भी डाटा उन्हें प्रोवाइड किया वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट मतलब अधूरा है। इस केस च जेंडर ना दस के उन्हें की किया, डाटा नूं अधूरा रखा, या तो तुहाडे कोले कांट बी डिटरमाइन आ जाएगा, या तुहाडे कोले की आ जाएगा डाटा इनसफिशिएंट। इज दैट क्लीयर? सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है? ठीक है। एक होर भी चीज होंदी है, वो भी तुहानूं पहलां तो पता होनी चाहिए कि हो सकती है ऑप्शन।
एक ऑप्शन और बनती है, सोनू पता है इत्थे या तो मेल हो सकता है या की हो सकता है फीमेल हो सकता है, या तो मेल परसन हो सकता है या बी हो या फीमेल हो सकता है। आपस च ए बी तो मैरिड है, मैनू पता है इधर जो भी बंदे बैठे है वो इंदे की है भरा, दूसरा बंदा कुछ भी होवे, यह मेल होवे फीमेल होवे, मेल होवे फीमेल होवे, तो उस केस च आप आंसर की कर सकते हैं, जे यह मेल है ये फीमेल है तो वो की लगी उन्हों दी, सपोज ए मेल है तो यह फीमेल है, इस केस च अपनी वाई दा बी दा रिलेशन की बनया वाई वास्ते, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए की बनया, वो की लगेगी उन्हों दी सिस्टर लगेगी, केड़ी सिस्टर लगेगी, फैमिली ब्याह तो बाद केड़ी बन जाती है इन लॉ फैमिली बन जाती है, तो की लगूगी सिस्टर इन लॉ सपोज। या फिर मैं जेंडर देखा कि इत्थे जेंडर ए ना होके इत्थे जेंडर मैं थोड़ा चेंज कर देना, या फिर इसके दूसरे केस दे विच की हो सकता है, यह मेल हो सकता है ये फीमेल हो सकता है, जेंडर दो ही हो सकते हैं, या इधर मेल हो जाए फीमेल हो जाए तो उस अकॉर्डिंग दूसरा जेंडर चेंज हो जाएगा, जे यह मेल हो गया वो फीमेल हो गया, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू वाई, बी दा की रिश्ता वाई नाल, तो इस केस च की बनूगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मैनू पता है दोवां चो ही कोई रिश्ता बन सकता है, जे बी कन्यो इधरों कोई भी रिश्ता पूछ लिया जाए तो सिर्फ ए दो चो ही आंसर मार्क होगा, ये मैनू क्लीयर है। पर इस केस च की सीगा, जेंडर क्लीयर नहीं सीगा, जेंडर क्लीयर नहीं सीगा, तो एग्जामिनर का एक बहुत ही मन पसंदीदा वर्ड होंदा है, वो की होंदा है, वो वर्ड होंदा है ईदर। ईदर तो एग्जामिनर की कहना चाहता है, वो कहना चाहता है ईदर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। कई बार ऑप्शन दे विच ये आंसर भी देखा जाता है, ਇਹਦਾ मतलब की है, ईदर का मतलब की है हो सकता है, की हो सकता है या तो सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, पर हजे नहीं मैं दस सकता, एग्जैक्ट नहीं मैं दस सकता, पर इन्होंने दोवां चो हो सकता है, या तो बी वाई दा ब्रदर इन लॉ हो सकता है या सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सोनू मैं 3 चीज़ां दसियां ने, इस केस दे विच जदों भी जेंडर डिफाइन ना होवे, सोनू एक ऑप्शन आ गई कांट बी डिटरमाइन, तुसीं मार्क करो ते अगे वधो। सपोज कांट बी डिटरमाइन नहीं होके उत्थे की है डाटा इनसफिशिएंट, बिल्कुल ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक होएगी, इनसफिशिएंट पे डाटा, अपन आंसर मार्क करो अगे वधो। हो सकता है इन्हां दोवां चों कोई भी ऑप्शन ना होवे, जेंडर हजे भी तो आपां नूं क्लीयर नहीं, एक ऑप्शन होर बन सकती है, की बन सकती है ईदर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये दोवां ऑप्शन चो कुछ भी हो सकती है, सोनू तीनों ऑप्शन चो जो भी चीज मार्क होगी तुसीं उत्थे आपदा आंसर करना है ते क्वेश्चन चो अगे बढ़ना है। इज दैट क्लियर? सारिआं नूं क्लीयर है यह चीज? एक चीज मैं होर चाहना है कि तुसीं इसे क्वेश्चन च, स्पैशली इस क्वेश्चन च जेंडर क्लीयर नहीं सीगा, इसे क्वेश्चन च एक चीज होर समझण दी कोशिश करो, वो की चीज है, कदे भी जेंडर क्लीयर ना होवे ते ऑप्शंस दे विच आंसर किते गए होण, कुछ ए बी सी डी ये ऑप्शंस दिते गए होण, जेंडर क्लीयर नहीं है ते उनदे विच एक ऑप्शन होवे नन ऑफ दीज, ए बी सी डी ऑप्शन देके नन ऑफ दीज ऑप्शन दिता गया होवे, ठीक है, ते आपां नूं जेंडर क्लीयर नहीं है, इन्हां जेडी भी मैं ऑप्शन सोनू ये तो पहला दसी है वो भी नहीं गिवन, कदे भी कोई स्टूडेंट नन ऑफ दीज नूं मार्क करके नहीं आऊगा। नन ऑफ दीज का मतलब की होंदा है कि इन्हां विचों नहीं, नन ऑफ दीज इस केस च की डिफाइन करना चाहता है कि नन ऑफ दीज मतलब इन्हां विचों जेडी भी तुसीं ऑप्शन दिती है इन्हां विचों कोई नहीं हैगा, पर स्टूडेंट नूं पता है कि आप आंसर कर सकते हैं पर इन्हां विचों वो चीज़ नहीं हैगी, पर इस केस च जेंडर क्लीयर नहीं सी तां करके कदे भी नन ऑफ दीज मार्क नहीं करोगे। सपोज तुहाडे कोले दो ऑप्शन हो जाए, एग्जामिनर स्टूडेंट के दिमाग नाल इन्ना हमेशा खेड के देखना चाहता है कि इनू कंसैप्ट क्लीयर ने, वो की करता है ए बी सी 3 ऑप्शन दे दिंदा है, एक ऑप्शन दे दिंदा है जिहड़ी भी मैं तुहानूं दसी है उन्हां चों कोई एक सी एंड डी ते एक लास्ट ऑप्शन दे दिंदा है नन ऑफ दीज।
स्टूडेंट की करते हैं जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये जेंडर अपन क्लीयर नहीं है, अपन नहीं आंसर कर सकते, वो CND ना देख के की करता है नन ऑफ दीज ते आंसर मार्क करके आ जाता है। ये गलती कदे भी नहीं करनी। नन ऑफ दीज जो भी सोनू जेंडर डिफाइन ना हो कदे भी सोडा आंसर नहीं बनेगा। जे तो उन्हें CND ना देके सीधा नन ऑफ दीज दिता तो मतलब उन्हें ऑप्शन ही गलत करी है, वह आंसर पूछने का तरीका गलत है, इस चीज का ग्रेस मार्क सारे बन जाएगा। पर कदे भी उन्हें CND ऑप्शन दी हो नन ऑफ दीज भी नाल लाया हो, नन ऑफ दीज कदे मार्क नहीं करना। जो भी जेंडर क्लीयर नहीं है या तो CND मार्क करना है या फिर ईदर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ या फिर डाटा इनसफिशिएंट। सोडे आंसर सिर्फ इस ऑप्शन दे विचों ही होने चाहिए। इज दैट क्लीयर टू एवरीवन? इस क्वेश्चन च जेड़ी जेड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती सी, एग्जामिनर किन्ने तरीके नाल क्वेश्चन पूछ सकता है मैं तुहानूं दस चुके हैं। जेंडर इहदे च क्लीयर नहीं सी, ये भी एक पॉसिबिलिटी सी, इहदे रिगार्डिंग जिन्नी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो भी मैं तुहानूं दस चुके हैं। सपोज मैं तुहानूं आंसर करदा, क्वेश्चन पुछदा एक, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू मतलब एक्स का की रिश्ता है किदे वास्ते? ए वास्ते। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए? छोटा आंसर की होएगा? जिन्ने बंदे ने ब्रदर सोचा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि दिख भी रहा वो ब्रदर है। जे मैं इसे क्वेश्चन को पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स, हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स, हुण वो की पूछ रहा है एदा की रिश्ता है किदे वास्ते? एक्स वास्ते। तुसी एक बार आपका आंसर मार्क करो आपके दिमाग च, तुसी की सोचते हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स? मैं सुनू इससे तो पहला जब दसिया सी एक चीज कि जो भी जेंडर डिफाइन ना हो आंसर कर सकते हो तुसी आंसर नहीं कर सकते। जिन्हें बंदियां ने इहदा कुछ ब्रदर या सिस्टर बनाया सी वो बिल्कुल गलत है, ते जिन्हां ने आह चीज समझी सी कि की ऑप्शन हो सकती है जो जेंडर क्लीयर ना हो उन्हां चो करे कांट बी डिटरमाइन, डाटा इनसफिशिएंट, वो बिल्कुल ठीक है। या तुसी आ ऑप्शन नूं कर सकते हो इस केस च ईदर ब्रदर और सिस्टर, कि वो ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकता है। इज दैट क्लीयर? इस क्वेश्चन चो इन्नी पॉसिबिलिटीज सी, इस चीज सिर्फ इन्ने क्वेश्चन नाल तुसी किन्नियां चीज़ां समझियां ने, ये सारी चीज़ां आपदी तुसी नोट करनी है ते देखना है की चीज़ सर ने दसी सी, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर इन्ने तरीकों नाल ही क्वेश्चन बनाता है, इन्ने तरीकों नाल ही आंसर हो जाता है, ठीक है? सैकेंड क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है जिन्ने भी स्टूडेंट इत्थे सी। चलो हुण आपां मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन च। फर्स्ट ते सैकेंड क्वेश्चन च फर्स्ट ते सैकेंड क्वेश्चन नूं करके लगभग सोनू कुछ चीज़ां क्लीयर होईयां होणीआं कि ट्री किवें ड्रॉ हुंदा है, आंसर किवें कीता जांदा है। हुण आ क्वेश्चन नूं पढ़ो, तुसी ड्रॉ करके देखो आपदा, मैं स्टेटमेंट पढ़दा नाल नाल तुसी आपदा ड्रॉ करके देखो इहदा की बनदा ट्री। उस तो बाद मैं तो ड्रॉ करूंगा ही, तुसी देखियो क्रॉस चेक करके कि सोडा ट्री भी वही बनया कि नहीं। क्वेश्चन च की कह रहा है बी इज हस्बैंड ऑफ पी, मतलब बी जो भी पर्सन है वो की है हस्बैंड है पी का। वो तो अगली चीज फुल स्टॉप, अगली उन्हें अगली स्टेटमेंट दसी अपन, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, मतलब क्यू जेड़ा भी पर्सन है वो की है ग्रैंडसन है की दा ई दा, कोमा हु इज वाइफ ऑफ डी। ये चीज सारे बच्चे थोड़ा या ध्यान नाल देखन। ई तो बाद उन्हें की यूज किया कोमा, ते उस तो बाद सीधा वर्ड यूज किया हु। हु वर्ड का मतलब है जो की, आप घर च आम तर यह वर्ड यूज करते हैं जो की। जो की का मतलब की है ये, वो कह रहा है क्यू इज दी ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू जो भी पर्सन है वो की है ग्रैंडसन है ई दा। अगे उन्हें ई दी ही गल की कोमा ला के हु मतलब ई जो की है इज वाइफ ऑफ डी। क्यू इज दी ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू जो भी पर्सन होएगा वो की होएगा ग्रैंडसन होएगा ई दा, जो की वाइफ है डी दी। कौन वाइफ है? ई। कोमा तो बाद जेड़ा भी वेरीएबल या पर्सन का नाम यूज किया गया ते ओ तो बाद सीधा हु वर्ड यूज कर ले तो की गल कर रहा है, उहदे नाल जेड़ा वेरीएबल दस्या गया या बिठाया गया इज वाइफ ऑफ डी। अगली लाइन की कह रहा हो, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी,
मतलब हजे भी उन्हें वेरीएबल चेंज नहीं किया, परसन चेंज नहीं किया, उन्हें दोबारा रिश्ता उसे नाल रिलेट किया कि ई की है, ई जो कि वाइफ है डी दी ते मदर है पी दी, मतलब ई दा ही रिलेशन दस्या कि वो वाइफ है डी दी ते मदर इन लॉ है पी दी। क्वेश्चन ਨੂੰ थोड़ा समझा तुसी? इस क्वेश्चन च सिर्फ कोमा पा के हु पाया, इन्नी ही चीज उन्हें अलग करने की कोशिश की है। ते इहदा मतलब की हो सकता है मैं तुहानूं दस चुका। एंड का मतलब की आपां घर च एंड कहने दा मतलब की कहना चाहते हैं, ते वर्ड आप हमेशा यूज करते हैं कि डी आ है ते ओ भी है, मतलब उसे बंदे दी दो गल्लां करके गया वो। इसे क्वेश्चन च सेम चीज उन्हें कही है। ट्री ड्रॉ करके देखते हैं, फिर देखते हैं की बने। उन्हें कहा स्टार्ट की क्वेश्चन दी, उन्हें की क्या, बी की है, बी इज हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब जेंडर क्लियर करता उन्हें, दूसरा पर्सन की है, मेल है। हस्बैंड है की दा, पी दा, कि बी जो भी बंदा है वो हस्बैंड है की दा, पी दा। हुण मैनू पता है ये हस्बैंड है, तो दूसरा पर्सन की होगा, ऑटोमैटिकली जेंडर तुसी समझो ये की होएगा, फीमेल। एक हस्बैंड है तो दूसरा की होगा, फीमेल। अगली चीज उन्हें यूज की थी, क्यू इज दी ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। हुण मैनू पता है ये ई का कोई वर्ड नहीं है, मैं किहदे नाल रिलेट करा, मैं एक बार रफली साइड ते लिख के रख लेना, मैं देख लेना। क्यों की है, क्यों है ओनली ग्रैंडसन। ओनली ग्रैंडसन किहदा है, मतलब थर्ड जनरेशन चो कोई पर्सन है, ओदा ई नाल रिलेशन दस्या गया। क्यों की है, ग्रैंडसन है किहदा, ई दा। वो तो बाद कोमा पा के यूज किया हु, मतलब किहदी गल कर रहा है, क्यों इज दी ग्रैंडसन ऑफ ई, जो की है वाइफ है डी दी। कौन वाइफ है डी दी, ई की है वाइफ है डी दी। जे ई वाइफ है, जेंडर मैनू क्लीयर है, तो सैकेंड पर्सन का जेंडर ऑटोमैटिकली मैनू क्लीयर है कि वो की होएगा, एक मेल पर्सन होएगा। हु इज वाइफ ऑफ डी एंड, अजे भी उन्हें आपका पर्सन वेरिएबल चेंज नहीं किया, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। ई कौन है, ई जो भी है वो की है मदर इन लॉ। अपनी लैंग्वेज में मदर इन लॉ की होंगी सस, फादर इन लॉ की होंदा सस, ते दूसरा बंदा की होया फादर इन लॉ। ठीक है, ये सारे क्लीयर है। ई जो भी है ओदा जो भी जवाक होवे वो मैरिड किहदे नाल है, पी नाल, ताही मदर इन लॉ होएगी। एक मदर इन लॉ होंदी है, एक की होंदा सहुरा साहब होंदे ने, मदर इन लॉ होंदे, फादर इन लॉ होंदे, सस होंदी है, की होंदी है, मदर इन लॉ होंदी है। ते मैनू पता है पी दा रिलेशन उन्हें पहला ही मैनू क्लीयर की कित्थे करता सीगा कि बी पी कौन है, हस्बैंड। मतलब बी जेड़ा भी पर्सन इत्थे बनेगा वो कौन होएगा, वो ई दा ही चाइल्ड होएगा। इज दैट क्लियर? मैंने इस इंफॉर्मेशन च जेड़ा भी सैकेंड पार्ट मेरा सी वो इहदे च लिया के कंबाइन करता। ठीक, हुण मैं की कहना चाहता सी, दोबारा देखो। उन्हें क्या बी की है, हस्बैंड है पी दा। उस तो बाद गल की करी, क्यों की है, ओनली ग्रैंडसन। ग्रैंडसन होने का मतलब की है, वो थर्ड जनरेशन दे नाल कोई रिश्ता दस्या गया, की दा ग्रैंडसन है, ई दा। ई तो बाद क्या क्या, हु इज वाइफ ऑफ डी, मतलब ई जो की है वाइफ है की दी, डी दी। एंड मतलब ते मदर इन लॉ है की दी, पी दी। कौन मदर इन लॉ है, ई की दी, मदर इन लॉ की दी है, पी दी। वो तो बाद मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही नोट डाउन करके रखी सी, की करके रखी सी, बी ते पी की ने आपस च हस्बैंड वाइफ है। जेंडर मैनू क्लीयर सी, इत्थे लिया के मैं उन्होंने ट्री च ऐड करता। ई वाइफ है तो डी ऑटोमैटिकली की हो गया, जेंडर मैनू क्लीयर हो गया, वो की है हस्बैंड। मेरा ए ट्री बन के रेडी हो चुका है। सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया मैं की दस्या इत्थे च? हु वर्ड दा यूज होने दा मतलब की है, हु दे नाल डायरैक्ट एंड वर्ड यूज हो रहा तो की कहना चाहता है, मतलब वो परसन हजे चेंज नहीं कर रहा, जिन्हें भी रिश्ते अगे दसी जा रहा वो किहदे नाल रिलेटेड है, उसे परसन नाल, जिहदे तो बाद हु यूज किया ते जिहदे तो बाद एंड करे। ई जो की है वाइफ है डी दी ते मदर इन लॉ है पी दी। उन्हां दा जिहड़ा भी परसन सी वो ई ही सी दोवें केसिस च। हुण आपां देखिए क्वेश्चन की है। क्वेश्चन च की पूछना चाह रहा है, इन्ना ट्री ड्रॉ करन तो बाद वो अपने तो की पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। उन्हें पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू, मैनू पता बी दा जेड़ा भी आंसर मार्क होगा वो किहदे च होगा, एज अ मेल जेंडर च ओहदा आंसर बनूगा। बी दा रिश्ता दसना है
किहदे कन्नियों दसना है, टू डी, मतलब डी कन्नियों बी की लग्या, बी दा की रिश्ता होया डी कन्नियों, बी दा रिश्ता की होएगा, बी सन है किहदा ई मैरिड है किहदे नाल डी की है ओहदा हसबैंड, तां की हो गया उनदा फादर हो गए, डी की हो गए बी दे फादर हो गए। पर इहदे च डी नहीं पूछा, उन्हें पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू, कि बी दा की रिश्ता डी कन्नियों, तां बी की हो गया ओहदा सन। ऑप्शन दे विच देखो तुहाडा आंसर हैगा, जिहड़ा भी तुसीं आंसर कढिया वो ऑप्शन च है सन है, मार्क करो, तुहाडा आंसर निकल चुका है। इज दैट क्लीयर? सपोज आपां देखदे हां कि ए क्वेश्चन च ये चीज़ ना पूछी गई होंदी, होर कोई चीज़ पूछी गई होंदी, तां आपां देखदे हां ओह की चीज़ बनेगी। मैं तुहाडे तो क्वेश्चन पूछदा हां, एक क्वेश्चन इस तुहाडे क्वेश्चन दे विच है, एक चीज़ जिहड़ी भी क्वेश्चन पूछा जा सकदा सी वो इस क्वेश्चन नंबर 3 च पुछ चुका है। हुण मैं कुछ क्वेश्चन तुहाडे तो पुछदा, तुसीं आपदे आंसर देखियो की बनदे आ, ते मैं उत्थे इत्थे तुहानूं डिफाइन करूंगा ओहदा आंसर की है, क्रॉस चेक करियो कि तुसीं भी सही कढिया कि नहीं। मैं क्या हाउ इज ई रिलेटेड टू पी, मैं कहा हाउ इज ई रिलेटेड टू पी, हाउ इज ई रिलेटेड टू पी का मतलब की है कि ई दा की रिश्ता है, रिश्ता किहदे कन्नियों, पी कन्नियों, ई की लग्या, मतलब मैनू पता लग गया ई दा जेड़ा भी रिश्ता निकल के आऊगा किहदे च निकल के आऊगा, एज आ फीमेल आंसर आऊगा मेरा, एज आ फीमेल आंसर आऊगा। मैं देखिया ई दा की रिश्ता दसना है किहदे कन्नियों, पी कन्नियों, पी की है बी दी की है वाइफ, ते ई की है बी दी मदर, तब पी दे हिसाब नाल ई की लगी, ई लगी उन्हां दी मदर इन लॉ। किन्ने बच्चों ने यह आंसर मार्क किया सी आपदा, किन्ने बच्चे ये सोच पाए सी कि वो ई की लगी है मदर इन लॉ, जिन्हां ने भी यह चीज़ पहला ही सोची मेरे आंसर दसन तो पहला, वैरी गुड, उन्होंने बेसिक चीज़ां ते हुण जिन्नियां चीज़ां आपां कर रहे हैं वो क्लीयर होंदियां जा रही हैं, की लगी है उनकी मदर इन लॉ। इज दैट क्लीयर? सारियां नूं क्लीयर है? एक होर क्वेश्चन करके देखते हैं, ये की चीज़ होर बन सकती है। ये मैं तुहानूं क्वेश्चन पूछदा, तुसीं आपदा मार्क करके देखियो, जिन्ने आपां क्वेश्चन करते हैं, जिन्ने मल्टीपल क्वेश्चन करते अपने की क्लीयर होंदे, अपने कंसैप्ट क्लीयर होंदे, आपां नूं पता लगता है कि रिलेशन की बने। वध तो वध क्वेश्चन करन दा मतलब कि वध तो वध कंसैप्ट क्लीयर होना। एक क्वेश्चन चो सिर्फ इक्को तरह का क्वेश्चन नहीं बनता, जेड़ा एग्जामिनर ने पूछ लिया वो क्वेश्चन नहीं बनता, मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते। तुसीं देखो, तुसीं ट्री ड्रॉ करके देखा करो, तुसीं ये देखा करो कि एक बंदे नूं दूसरे बंदे नाल रिलेट करके देखा करो कि इहदा रिश्ता इहदे नाल की बन गया, इहदा रिश्ता इहदे नाल की बन गया, थल्ले वाले जवाक वास्ते उतलियां दा की रिश्ता बन गया। इस चीज़ नाल की क्लीयर होगा, सोनू इस चीज़ की बैटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि रिलेशन की होंदे। मैं एक होर क्वेश्चन इत्थे लिखन लग्या, तुसीं सारे आंसर करियो, आपदे कन्नियों सारे उस चीज़ का आंसर करियो। मैं सोनू इत्थे पुछन जा रहा, हाउ इज डी रिलेटेड टू पी। मैं सोनू पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, ਇਹਦਾ आंसर करो, मार्क करो आपदी नोटबुक ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, देखियो किन्ने ਦਾ आंसर बिल्कुल ठीक होया। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो की कह रहा है। वो कहता हाउ इज डी रिलेटेड, डी का की रिश्ता है, डी का रिश्ता किसे कन्नियों कुछ होएगा ना, आपदे आप च डी का रिलेशन कुछ नहीं होंदा। फिर उन्हें वर्ड यूज किया टू, किदे कन्नियों का रिश्ता दसना है, किदे कन्नियों दसना है, पी कन्नियों। मैं देखा पहला तो डी कित्थे है, डी आ सी, मैनू पता डी का मैनू जेंडर क्लीयर है, जेड़ा भी आंसर बन के आऊगा की निकल के आऊगा, एज आ मेल आंसर निकल के आऊगा। डी का रिश्ता किदे कन्नियों दसना है, पी। मैनू पता है कि डी का मुंडा कौन है, बी, ते ओदे नाल पी की है, मैरिड है, तो डी पी का की लग्या, डी पी का की लग्या, फादर इन लॉ। किन्ने बच्चों का यह आंसर है सी, किन्ने बच्चे यह आंसर कर सके सी कि डी पी दे फादर इन लॉ है। जिन्होंने भी किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ इनू समझने की कोशिश करो, अगे भी यह क्वेश्चन आएंगे जिथे तुसीं ये आंसर करना है। क्लीयर है? एक होर क्वेश्चन पूछदा, सपोज मैं इत्थे डी का नहीं पूछ रहा, मैं पूछना चाह रहा इत्थे हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। मैं डी ते पी की गल नहीं की, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू।
आंसर करो सारे आपका। मैं देखा पी कितने बैठा, आ बैठा, पी का की जेंडर है फीमेल, मैनू पता है कि आंसर किदे च निकल के आऊगा, एज अ फीमेल निकल के आऊगा। पी का रिश्ता किदे कन्नियो दसना है, क्यू कन्नियो। मैं देखा वो उन्हों का थले चाइल्ड ही है, तो पी उन्होंने की लगी, मदर। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो जल्दी जल्दी। हाउ इज डी रिलेटेड टू, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू। मैं देखा डी कितने बैठा, आ बैठा, डी का जेड़ा भी आंसर आएगा, जेड़ा भी रिलेशन निकल के आएगा वो किदे विच निकल के आएगा, एज अ मेल निकल के आएगा। मैं देखा डी कितने बैठा, थर्ड जनरेशन च बैठा, किदे रिस्पेक्ट च, क्यों दे रिस्पेक्ट च। उत्ते ग्रैंड पेरेंट्स बैठे, केरा पेरेंट्स बैठा, मेल, मतलब ग्रैंड फादर। किन्ने बच्चों का यह आंसर है, ग्रैंड फादर। जिन्हों का भी आया वेरी गुड, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखो आपने एक करे, किन्ने तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश की। एक स्टेटमेंट भर के आपने एक ड्रॉ किया, किन्ने क्वेश्चन किए आपने, 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं। होपफुली तुहानू बैटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी ये होर भी। चलो फिर 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। हुण मैं चाहना कि जिन्ने भी बच्चे इत्थे क्लास ला रहे हैं वो 4th क्वेश्चन नू मेरे करन तो पहला आप एक बारी ट्री ड्रॉ करन, सारे करके देखने का ट्री ड्रॉ करके। क्वेश्चन इत्थों स्टार्ट होंदा साडा, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। स्टेटमेंट नू उन्हें पॉइंट्स च दिता होया, कोई फर्क नहीं पैंदा, पॉइंट्स च दिता हैगी तां स्टेटमेंट है। वो कहता एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। अगली गल उन्हें की कही, सी इज द डॉटर ऑफ ए। अगली लाइन उन्हें की थी, डी इज द सिस्टर ऑफ एफ। अगली लाइन उन्हें की कही, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। इस सारी इन्फॉर्मेशन नू तुसीं आपदा पढ़ो ते आपदा ट्री ड्रॉ करके देखो, मेरे नाल करके देखो, सुनो समझ आएगा। इत्थे देखा करो जिमें भी मैं ट्री ड्रॉ करदा तुसीं उस चीज़ नू बिल्कुल देखा करो कि सर की ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि सोनू ट्री ड्रॉ करन च बैटर अंडरस्टैंडिंग बने। पहली लाइन मैं पढ़ी, उन्हें की किया, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। जिमें उन्हें दसिया मैं ड्रॉ कर लिया, एफ की है, ब्रदर है, की दा, ए दा। ठीक, उस तो बाद अगली स्टेटमेंट की दी है, सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी इज द डॉटर मतलब सी की है, कुड़ी है, की दी, ए दी, मतलब जनरेशन चेंज होएगी। जवाक मैं थले बिठाता, की है वो डॉटर है, मतलब जेंडर। जेंडर नू नाल दी नाल बनाया करो। मैं देखा कई बच्चे जेंडर ड्रॉ नहीं करते, फिर उस आपदी स्टेटमेंट जाके लभदे उत्थे कि ये की सी, ये की सी। नहीं, ट्री ड्रॉ करन सार जेंडर लिखो जो उन्हें दसता। अगली की चीज दसी है, डी इज दी सिस्टर ऑफ एफ। डी जो भी है वो की है, सिस्टर है, की दी, सेम जनरेशन च सिस्टर बैठी है, की दे नाल, एफ नाल, की है सिस्टर, मैं सेम ओदी जेंडर डिफाइन करूंगा। अगली लाइन मैनू की कही है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब जी जो भी पर्सन है वो की है, ब्रदर है, की दा, सी दा। सी कितने बैठे, आ बैठा, ओदा ब्रदर कौन है, जी। किन्ने बच्चे ये ट्री ड्रॉ कर सके, देखो जरा, क्लियर है सारे नू ट्री किवें ड्रॉ होया। हुण मैं क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन दे विच की है, देन क्वेश्चन उन्हें पहला पूछा मैनू, पहला क्वेश्चन उन्हें की पूछा मैनू, देन हु इज द अंकल ऑफ जी। वो पूछ रहा है जी दा अंकल कौन है, यही पूछ रहे, हु इज द अंकल ऑफ जी। जी दा अंकल, अंकल होने का मतलब की है, अगे पेरेंट्स दे कौन ने, भाई। जे कहता आंट ता मतलब आपदे पेरेंट्स दी भैन दी गल करे हो, एदे च इको ही पेरेंट दी गल कीती गई है एदी। ठीक, उन्हें अगे रिलेशन पूछा आपां नूं, की पूछा, जी दा अंकल कौन है। मैनू पता है कि एफ दे जो भी इत्थे अगे ब्रदर अपने सिबलिंग्स बैठे, सिबलिंग वर्ड्स का मतलब होंदा है उनके अगे भाई भैन। कौन कौन बैठे है, डी ते एफ। अंकल कौन बनेगा, सिर्फ ते सिर्फ एफ बनेगा। क्वेश्चन च पूछा सी देन हु इज द अंकल ऑफ जी, ता अंकल कौन निकल के आया, एफ। ऑप्शन दे विच है, बिल्कुल है। आपदा आंसर मार्क करो ते 1 मार्क्स फ्री का स्कोर करो, क्योंकि हुण आपां नूं सब कुछ क्लीयर है। छेती छेती ट्री ड्रॉ करांगे, छेती छेती आंसर करांगे, अगे वधांगे। अगला क्वेश्चन हो की कहन जा रहे, सारे देखो आंसर करो जल्दी जल्दी, मेरे दसन तो पहला आंसर करो। की दस रहा, की पूछने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू जी। वो कहना ए दा की रिलेशन है, किदे वास्ते, जी वास्ते। ए दा की रिलेशन है जी वास्ते। मैं देखा ए दा की रिलेशन बन सकता है, एदा जेंडर नहीं क्लियर, पहली गल तो जेंडर ही नहीं क्लियर, मैं आंसर किवें करूंगा। ये वास्ते जेंडर क्लीयर होना चाहिए सी कि ये की लग सकता है, की लग सकता वो की चीज दसूगी, जेंडर दसूगी। इतने जेंडर क्लीयर नहीं है, तो मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया थी, उस केस च की करांगे, कांट बी डिटरमाइन।
सपोज ये ई ऑप्शन होंगी तो वो कहना चाहता ईदर फादर और मदर, और सी एंड डी ना दिंदा, मतलब वो सी एंड डी ना देके डी ऑप्शन ही दे दिंदा सोनू ईदर फादर और मदर। तो सो डी आंसर की होंदा ईदर, मतलब या तो फादर हो सकता है या मदर हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इज दैट क्लीयर? ये क्वेश्चन सारे क्लीयर है। जे मैं तुहानू पूछ लैंदा हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, मैनू पता डी का जिहड़ा भी रिलेशन निकल के आऊगा वो किहदे च आऊगा आंसर, फीमेल च। मैं देखा डी की है, इन्हां दे पेरेंट दी सिस्टर है, तो वो की लगी आंट। जे मैं पूछ लिया हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, मैनू पता सी का जिहड़ा भी आंसर आऊगा फीमेल आऊ। सी की है, डी दे अगे सिबलिंग दी की है, डॉटर है, तो इस केस च की बनूगा आंसर नीस। पेरेंट दे भाई कन्नियों जो अपना कोई रिश्ता या भैन कन्नियों कोई रिश्ता निकलिया तो उस चीज़ आप की चीज़ देखते होंगे, जेंडर की है। जे कोई मेल है तो की लगता है नैफ्यू, बच्चा जे थले बैठा है। जे फीमेल है तो की लगूगी नीस। इस केस च नीस कौन लगी सी, नैफ्यू कौन लगू फिर वो लगूगा जी। इज दैट क्लीयर? सारे क्लीयर है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस नूं जिन्ना तुसी करन दी कोशिश करोगे उन्ना चीज़ां तुहानूं बैटर क्लीयर होणगियां। ठीक है, आ क्वेश्चन है तुहाडे अगे, इहनूं देखो ते करन दी कोशिश करो। क्वेश्चन च की कह रहा है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, मतलब ए जो भी है पैटर्नल अंकल है बी दा। ठीक है, पैटर्नल अंकल किवें बनदा, मतलब बी दे कौन होणगे फादर, फादर दे अगे की होणगे ब्रदर कौन होणगे ए। अगे की यूज करया हु किदे वास्ते यूज करया बी वास्ते, जो की है डॉटर है, कौन कौन डॉटर है बी की दी, डॉटर ऑफ सी। एंड सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, सी जो भी है वो की है डॉटर इन लॉ, मतलब नू की दी है पी दी। स्टेटमेंट सारे क्लीयर है। क्वेश्चन दी ड्रॉ करके देखिए, सारे देखना उन्होंने की ड्रॉ है। कहना ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, वर्डिंग ही बहुत औखी लगती है पढ़न च, पर इन ड्रॉ करना कोई बड़ा औखा नहीं है। मैंने तो पैटर्नल अंकल बनाना है। अंकल का मतलब पेरेंट का भाई, केड़ा पेरेंट, पैटर्नल मतलब फादर साहब, पापे का भरा। हुण देखियो ए इज दी पैटर्नल अंकल, ए कौन है अंकल, मतलब जेंडर क्लीयर है मेन। की दा पैटर्नल का मतलब ए की दा भरा है मेल पेरेंट का, की दा बी। ए कौन है मैटरनल अंकल, बन गया ना इत्थे देखो, ए कौन बन गया पैटर्नल अंकल, की दा बन गया बी दा, बी दे फादर का भाई कौन होया ए, ताइयों पैटर्नल अंकल होगा वो। ठीक है, वो तो बाद अगली लाइन उन्हें यूज की थी हु इज दी डॉटर ऑफ सी, की दी गल कर रहे हैं, कोमे तो पहला की दी गल करिए बी जो की है डॉटर है की दी सी दी। सी कौन हो सकती है, या तो वो मेल फादर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर मैनू हजे क्लीयर नहीं। बस इन्नी की ही चीज क्लीयर है कि बी की है डॉटर है सी दी। अगे उन्हें होर चीज दसी मैनू, सी एंड सी इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ पी। डॉटर इन लॉ होने का मतलब की है, डॉटर मतलब सी की होएगी नू होएगी, डॉटर इन लॉ का मतलब की है नू। हुण मैनू पता कि सी दी पोजीशन केड़ी बन गई, आ वाली बन गई, सी नू बन गई की दी पी दी। पी का मतलब पी पेरेंट बन जूगा इत्थे मेल चाइल्ड का, ते सी ओदी नू हो जूगी। ठीक है, क्लीयर है। बी की सी डॉटर सी, जेंडर नाल दी नाल, जेंडर नाल दी नाल नोट करना, जेंडर नाल दी नाल नोट करना। हुण अगे क्वेश्चन की पूछे, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। उन्हें पूछा हाउ इज ए रिलेटेड, ए दा मैनू पता है जेड़ा भी रिलेशन निकल के आऊगा एज की निकल के आऊगा मेल च आंसर आऊगा ओदा, जो भी रिलेशन निकल के आऊगा मेल च आऊगा। की रिलेशन है ए दा, रिलेशन की दे कन्नियों दसना है पी कन्नियों, ए की लग्या पी दा, ए की लग्या पी दा। मैनू पता है जेड़ा भी इत्थे बैठा पी उनदा की है पेरेंट है, पेरेंट है, तो ए इंदा भरा है ते उनदा की लगूगा सन लगूगा। ऑप्शन दे विच है, बिल्कुल है, आंसर मार्क करो, सन ऑप्शन दे विच है। इज दैट क्लीयर? सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है। क्वेश्चन का ट्री किवें ड्रॉ है, किवें ਇਹਦਾ आंसर किया। पैटर्नल अंकल देख के कदे भी डर नहीं जाना कि उन्हें की पूछ लिया, पैटर्नल अंकल की पूछ लिया डर जाओगे तो एकदम नहीं 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 कुछ नहीं डरना। आपां ने सिंपली उन्होंने पैटर्नल अंकल बनाना।
ए नूं की बनाना है पैटर्नल अंकल, मतलब कि जिहदी भी गल कीती है उहदे फादर साहब दा भाई है। किहदी गल कीती सी? बी दी। बी दे पैटर्नल अंकल मैं ए बना। हु इज डॉटर ऑफ सी, मतलब जो की है डॉटर है कौन? बी। की दी? सी दी। बी इस केस दे विच फादर भी हो सकते हैं मदर भी हो सकते हैं, मैनू नहीं पता कौन है, मतलब ये अगे वाइफ भी होंगे, मैनू नहीं पता सी इत्थे हो के इत्थे हो, हजे क्लीयर नहीं। मैं अगली लाइन पढ़ी, कहते एंड सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब सी की है? नूह है। की दी? पी दी। मैनू पता है नूह वास्ते केड़ा जेंडर चाहिए? फीमेल। तो पी की बन जूगी? पेरेंट बन जूगी हसबैंड दी। बस मेरा ट्री बन के रेडी हो गया। कुछ मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, मैं आंसर मार्क कर दूंगा। इज दैट क्लीयर? सारे बच्चों को एक क्वेश्चन क्लीयर है? जे मैं इत्थे पूछना हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सारे आंसर करो इस क्वेश्चन का। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? आंसर करो। हाउ इज सी रिलेटेड मतलब सी दा की रिश्ता है किदे वास्ते? मैनू पता है सी दा जेड़ा भी रिश्ता निकल के आऊगा एज अ फीमेल निकल के आऊगा, क्योंकि जेंडर क्लीयर है। किदे कन्नियों रिश्ता दसना? ए कन्नियों दसना। मैनू पता ए दे भरा नाल ब्याही हुई है सी, तो सी की लगूगी ए दी? सी की लगूगी ए दी? सिस्टर इन लॉ। किन्ने बच्चों ने आंसर मार्क किया सी? सारे नू क्लीयर है? ट्री किवें ड्रॉ है? बड़े बड़े औखे औखे वर्ड देखने च डरन की कोई लोड़ नहीं। आपदे कंसैप्ट क्लीयर करो ते ट्री च उन्होंने ड्रॉ करो, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन तक जिन्नी चीज़ां हो सकती सी पॉसिबिलिटी मैं तुहानूं सब करा चुका। होपफुली तुसीं इहनूं समझिया भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 ट्राई करते हैं। 5 क्वेश्चन करते करते अपनी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, तो मैं चाहना है कि तुसीं एज दा ट्री आप ड्रॉ करके देखो। मेरे तो पहला तुसीं इहदा ट्री ड्रॉ करके देखो। सारे जने क्वेश्चन पढ़ो तो इहदा ट्री ड्रॉ करो। क्वेश्चन दे विच की किया गया? क्वेश्चन च वो कह रहा है पी की है? फादर है किदा? क्यों सन। एक चीज होर क्लीयर करनी है तुसीं। एपोस्ट्रोफी दा मतलब हुंदा है, एपोस्ट्रोफी दा मतलब की हुंदा है? जे मैं लिखदा, जे मैं आज लिखदा कपिल्स पेन, जे मैं ये चीज यूज करदा कपिल्स पेन, मतलब आपां नूं समझ आंदा की है ये पेन किहदा? कपिल दा। कपिल्स पेन दा मतलब की है? कपिल दा पेन, मतलब एपोस्ट्रोफी इत्थे साउंड की कर रही है? दा दा। कपिल दा पेन। क्वेश्चन से भी ये चीज यूज करी गई है एपोस्ट्रोफी एस, मतलब क्यू दा सन। पीज फादर इज क्यू सन, मतलब की कहना चाहता है? पी दा जो भी फादर है वो कौन है? इज, मतलब की कौन है वो क्यू दा सन है। पी दा जो भी फादर है वो क्यू दा सन है। इन्नी सोडी ओके मैं सौखी करती। हुण इनू ड्रॉ करके देखो। ड्रॉ करके देखो जल्दी जल्दी। पी इज क्यू पीज फादर की है? क्यू सन है। मैं ड्रॉ करदा एक एक लाइन लाइन दे नाल ड्रॉ करदा, तुसी समझण दी कोशिश करियो सर ने की लाइन पढ़ी ते की ड्रॉ किया। उन्हें क्या पीज फादर, मतलब पी दे फादर, मतलब पी दे जो भी फादर होंगे, पी दे जो भी फादर होंगे वो की ने? इज क्यू सन। पी दे जो भी फादर ने वो कौन ने? क्यू दे सन है। फादर दा मैनू हजे कोई वेरिएबल दसिया नहीं, ता करके सिर्फ मैं जेंडर लिख लिया कि पी दे जो भी फादर ने वो की ने? क्यू दे सन ने। अगली लाइन की कही? एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी। पैटर्नल अंकल दा मतलब मैं सुनू दसिया फादर साहब करनी जो भी रिलेशन पुछ कहूगा वो की कहूगा? पैटर्नल। मदर करनी हो जो भी करूगा? मैटरनल। पी पैटर्नल, एम मदर मैटरनल, ठीक। एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी। पैटर्नल अंकल का मतलब की है? पी दे फादर साहब दे ब्रदर ने एम, फिर ही पैटर्नल अंकल बननगे पी दे। एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी एंड ते अगे की गल करिए? एन इज दी ब्रदर ऑफ क्यू। एन जो भी होगा वो की होगा? क्यू दा ब्रदर होगा। मैं ड्रॉ करता है एन नू ब्रदर बनाता की दा? क्यू दा। जेंडर नाल दी नाल लाना है, ये चीज कदे नहीं भूलनी। इत्थे तक मैनू क्वेश्चन स्टेटमेंट दसी, मैं ड्रॉ कर लिया। उस तो बाद क्वेश्चन की पूछा?
क्वेश्चन पूछा हाउ इज n रिलेटेड टू m। की पूछा उन्हें हाउ इज n रिलेटेड टू m। उन्हें मैनू क्या कि n का की रिश्ता है, n का जो भी रिश्ता होगा मैनू पता कि वो आंसर किदे च निकल के आऊगा, मेल च निकल के आऊगा। n का की रिश्ता है, किदे कन्नियो की रिश्ता दसना, m कन्नियो। मैनू पूछ रहा n की लग्या m दा, n की लग्या m दा। मैनू पता n जो भी लगूगा वो मेल च आंसर लेके आऊगा मेरा। n उत्ते बैठा पेरेंट, क्यों की बैठे है, आह परसन ते आ परसन दे की है पेरेंट, ते n की अगे उनके पेरेंट दे ब्रदर। पेरेंट कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल, हजे मैनू क्लियर, पर ये कौन ने, उन्हां दे ब्रदर ने। तो n की होणगे, n की होणगे अंकल होणगे, n अंकल होणगे। पैटर्नल मैटरनल मैं कह नहीं सकता क्योंकि हजे वो चीज क्लीयर नहीं है इत्थे। n की लगे अंकल लगे m दे। अंकल ये ऑप्शन च है, पहला ऑप्शन है ब्रदर, नैफ्यू, कजन, डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट ये मैं आंसर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैनू पता है ਇਹਦਾ जेंडर भी पता है, आंसर निकल के जरूर आऊगा, पर इन्हों ने जो दसिया वो आंसर नहीं है, तो मैं किहदे च मार्क करूंगा, नन ऑफ दिस। ट्री नूं एक बारी क्रॉस चेक करो। पीज फादर इज क्यूज सन, पी का जो भी फादर है की है, क्यू का सन है। अगली लाइन की कही, एम इज दी पैटर्नल अंकल ऑफ पी, मतलब एम कौन है, ब्रदर है की दा, पी दे फादर दा। वो तो अगली लाइन की यूज करी, एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एन जो भी होएगा वो ब्रदर की होएगा क्यू दा। वो तो अगली लाइन की कही, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, एन की लगे एम दा। एन मैनू भी पता है की है, पेरेंट दा ब्रदर है, एम दे पेरेंट दा ब्रदर है, मतलब एन की लगे अंकल लगे। मैं देखा वो अंकल ऑप्शन दे विच ही नहीं है, ऑप्शन च नहीं है, पर ऑप्शन च एक चीज अवेलेबल सी, नन ऑफ दिस। मैं यह चीज नूं उत्थे मार्क करूंगा ते आंसर करूंगा, ठीक है। ओके, जे मैं तुहाडे तो होर रिलेशन पुछां तुसीं आंसर करियो, ठीक है। जे मैं कहा हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। मैंने पूछा पी का की रिश्ता है क्यू वास्ते, मैं पी का नहीं देखा, जेंडर तो डिफाइन ही नहीं है, जेंडर ये नहीं है। इस केस च की आंसर होगा, डाटा इनएडिक्वेट या कांट बी डिटरमाइन। मैं पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, हाउ इज एम रिलेटेड टू, हुण मैंने पी की गल नहीं करी, एम रिलेटेड टू पी। एम का की रिश्ता पी वास्ते, मैनू पता पी दे पेरेंट का की है, वो पहला अगे भी दस चुके पैटर्नल अंकल, तो ये की होगा पैटर्नल अंकल। सारे क्लीयर है क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग होर बेहतर होंदी जा रही है जिमें जिमें आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तुसीं देखा करो मैं लाइन दर लाइन के मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, उस हिसाब नाल ड्रॉ करोगे पेपर च कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस चीज़ की जिम्मेवारी मैं सुनूं देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने अज क्वेश्चन किन्ने किते, 6 क्वेश्चन किते, 6 क्वेश्चन तुहाडे नाल डिस्कस किते, एक एक क्वेश्चन का ट्री तुहानूं समझाउण दी कोशिश की, एक एक लाइन दे नाल ओह किवें ट्री दी शेप लैंदा वो भी दस्सिया, क्वेश्चनस दे आंसर किवें करने ने वो भी तुहानूं मैं दस चुकिया। होपफुली अज दे जिन्ने भी क्वेश्चन मैं तुहानूं कराए है वो सारे तुहानूं समझ आए होने। इस सैशन नूं अटेंड करन लई थैंक यू। इस सैशन नूं अगली क्लास तो पहला तुसीं सारिआं ने रिवाइज करना, ठीक है। ਜਿਹੜੀ गलती तुहाडे तो हुई या जिमें जिमें तुसीं आंसर मार्क कीते, जे उहदे गलत सी तां तुसीं दुबारा इस नूं देखना ते देखना कि मैं कित्थे गलती की, ठीक है। सैशन नूं बहुत वधिया तरह रिवाइज करना है। ये तो बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये तो बाहर क्वेश्चन बननगे भी नहीं, जिन्ने क्वेश्चन होंगे मैं तुहानूं इत्थे करा चुकिया हूँगा, ठीक है। तां तुसीं सिर्फ आपदे कन्नी आपदी प्रैक्टिस करनी है ते क्वेश्चन जिन्ने मैं कराऊंगा उन्होंने एक बारी रिवाइज करना है, ठीक है। ये सैशन नूं अटेंड करने लई थैंक यू सो मच। अगले सैशन च मुलाकात होगी हुणे तो बाद। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।